हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विनीत स्टडी। दोस्तों, ये फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है उसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसका स्टेटमेंट देखेंगे और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे। दोस्तों, ये आप लोगों का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक है। दोस्तों, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मैंने ए दे दिया है। इसका मास एम ए है और उसका इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, जो कि इस तरफ मूव कर रहा है। और एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम बी है और इसका मास कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, और उसका भी इनिशियल वेलोसिटी यू बी है। और ये ऑब्जेक्ट भी इस तरफ दोनों इस तरफ मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट भी इस तरफ मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी इस तरफ मूव कर रहा है। ये अभी तक बिफोर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन ये अभी तक कोलाइड नहीं हुआ है। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को कोलाइड कब करेगा, जब इसका स्पीड ज्यादा होगा तो इस ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर सकता है। दोस्तों, अभी देखिए, ये बिफोर कोलिजन था, ये ड्यूरिंग कोलिजन होता है। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, देखिए, ड्यूरिंग कोलिजन कब होगा, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से कब कोलाइड करेगा, जब इस ए ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा होगा तब इस ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर सकता है। यानी सपोज ये बी ऑब्जेक्ट है और ये ए ऑब्जेक्ट है, सेम स्पीड से जाने से ये तो कोलाइड नहीं होगा। बी ए इस ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा होना पड़ेगा तब ये जाके कोलाइड हो सकता है, ऐसा करके। यानी ये ए है जिसका मास एम ए है और ये जाके कोलाइड हो गया, बी से कोलाइड हो गया, एम बी। और अभी देखिए दोस्तों, हम लोग सीखा था न्यूटन थर्ड लॉ में, हम लोग सीखा था एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट चल रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जाके कोलाइड होगा तब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। तब ये ऑब्जेक्ट भी सेम इक्विवेलेंट फोर्स पीछे लगाएगा, क्योंकि न्यूटन ने हम लोगों को बोला था कि एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इससे टकरा गया, इसलिए क्या हो जाएगा, फोर्स ए ने फोर्स बी पे लगा दिया और इसीलिए क्या हो जाएगा, बी ने भी सेम इक्विवेलेंट फोर्स ए पे लगाएगा, न्यूटन की थर्ड लॉ की वजह से। ये ड्यूरिंग कोलिजन है। और आफ्टर कोलिजन क्या होता है, देखिए, आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होता है, देखिए, ये ऑब्जेक्ट था ए और जिसका मास एम ए था, और ये ऑब्जेक्ट था बी जिसका मास एम बी था। ये कोलाइड होने के बाद वो फिर से इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, इस एरो मैंने लगाया है ना, उस तरफ सेम डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। भी मतलब इसका ए ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी ये है और बी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी ये है। और ये जब कोलाइड किया था तब इसका सपोज एज्यूम कीजिए टाइम कितना था, टाइम टी सेकेंड था। देखिए दोस्तों, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोगों को क्या बताया गया है कि कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितना था, कोलिजन के बाद भी मोमेंटम सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी मोमेंटम चेंज नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों को फिगर देख के समझ में आ रहा है। अभी इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको मैथमेटिकली देखेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग इसका स्टेटमेंट। ड्यूरिंग कोलिजन, पहले आप लोग लिख लीजिए द टोटल मोमेंटम of a body before collision
बिफोर कोलिजन is always equal to the momentum आप लोग एग्जाम्पल एक काम कीजिए, आप लोग स्टेटमेंट को और एक अच्छा से लिख सकते हैं। मैं आप लोग को दे रहा हूँ, द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग एनी टू कोलिजन भी लिख सकते हैं, या आप लोग लिख सकते हैं ड्यूरिंग एनी कोलिजन। दोनों ऑब्जेक्ट का नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट का भी कोलिजन हो सकता है, यानी द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन ऐसा करके शुरुआत कर सकते हैं आप लोग। और आप लोग का टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है, ड्यूरिंग एनी कोलिजन। आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का मुताबिक लिखिए। ये डेफिनेशन लिखने से भी आप लोगों को मार्क मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ इसको रैप करके अभी आप लोगों को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन देने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बुक। ड्यूरिंग एनी टू कोलिजन the total momentum of a body before collision is equal to total momentum of a body after collision। देखिए दोस्तों, ड्यूरिंग एनी टू कोलिजन द टोटल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी आफ्टर कोलिजन। इसको ही बताया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पहले जितना था और इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पहले जितना था, कोलिजन के बाद भी इन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। उसको ये स्टेटमेंट में बताया गया है ड्यूरिंग एनी टू कोलिजन। यहाँ पे देखिए दोनों कोलिजन हो रहा है, द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन। ये कोलिजन के पहले इस यहाँ पे देखिए मोमेंटम जितना था, ये आफ्टर कोलिजन भी सेम रहेगा, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। दोस्तों, आप लोगों ने स्टेटमेंट लिख लिया, मैं अब इसको मैथमेटिकली आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आप लोग इसको लिख लीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया, मैं इसको अभी मिटाने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी हम लोग सीखेंगे इसको मैथमेटिकली इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला अभी हम लोग देखने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सीखा था कि न्यूटन थर्ड लॉ पे एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए अभी हम लोग मैथमेटिकल देखने जा रहा हूं फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या सीखा था, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी इस तरफ चल रहा है। इस ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जाके क्या हो गया, कोलाइड हो गया। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, यानी इस ऑब्जेक्ट का फोर्स F1 आप लोग कंसीडर कीजिए। इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, इसलिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है, इसलिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। सेम इक्विवेलेंट फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, सॉरी, फोर्स लगाना चाहिए था F2। और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, कोलिजन के बाद ये दोनों सेम डायरेक्शन पे जाना शुरू हो गया, और इसका मोमेंटम पहले जितना था, कोलिजन के बाद भी इसका मोमेंटम सेम है। उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में हम लोगों को बोला है। और न्यूटन थर्ड लॉ मोशन में क्या हो गया, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए F1 इज इक्वल टू माइनस F2।
दोस्तों माइनस क्यों आ गया? ये ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं। सपोज ए ने बी पे 30 न्यूटन का फोर्स इस साइड पे लगा रहा है, बी ऑब्जेक्ट भी सेम 30 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगाएगा कि नहीं लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन पे लगाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये एक माइनस साइन आया है। और न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग क्या मिला है दोस्तों, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए, हम लोगों को ये न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोगों को ये फॉर्मूला मिला है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या मिला है दोस्तों हम लोगों को, ये ए ऑब्जेक्ट का फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, एफ इज इक्वल टू एम ए। इसलिए F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए एम बी ए बी हो जाएगा। F1 का फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम बी इंटू ए बी करना पड़ेगा, क्योंकि मास इंटू एक्सीलरेशन जो कि फोर्स का फॉर्मूला है। यहाँ पे बी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है। और F2 क्या हो जाएगा दोस्तों, F2 इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा दोस्तों ये, क्योंकि मास इंटू एक्सीलरेशन, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये कैपिटल लिखिए, स्मॉल लेटर लिख दिया, कैपिटल लिख लीजिए। हाँ दोस्तों, अभी इन दोनों का वैल्यू इस यहाँ पे पुट करने से हम लोगों को मैथमेटिकली मिल जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूँ, ये डायग्राम को। दोस्तों यहाँ पे आप लोग वैल्यू को पुट कीजिए, F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम बी ए बी इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला से आ गया है, एम ए ये हम लोग को मिल गया दोस्तों, ए माइनस फॉर्मूला से आया है। और दोस्तों एक्सीलरेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये हम लोगों को मोशन चैप्टर में हम लोग सीखा था कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यहाँ पे एम बी आप लोग पुट कीजिए, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी, ये दोस्तों आ गया। और एक माइनस साइन आएगा, ये ए में, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी माइनस यू बाई टी। यहाँ पे ए है इसलिए हम लोग ए लगा दिया है। दोस्तों v माइनस यू बाई टी, यहाँ पे b है कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे b लगा दिया है। v माइनस यू बाई टी, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे a है इसलिए मैंने a लगा दिया है। अभी इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, एम बी इंटू वी बी, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, टी। इस इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस एम ए वी ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, एम ए यू ए डिवाइडेड बाय टी। दोस्तों मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कीजिए। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइए, कॉपी और पेन निकाल के नोट करते जाइए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल है बीच में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में टी है कि नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा, एम बी वी बी माइनस
एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए, मैंने यहाँ पे स्मॉल लगा दिया, स्मॉल लेटर लिखा है, कैपिटल लेटर होगा दोस्तों, स्मॉल लेटर मत पुट कीजिए, कैपिटल होगा एम ए वी ए प्लस एम ए, देखो मैंने गलती से स्मॉल लेटर लिखा है दोस्तों, कैपिटल लिखिए आप लोग यू ए। अभी दोस्तों ये माइनस स्थान को इस तरफ लाइए आप लोग, एम बी वी बी, ये माइनस स्थान को इस तरफ लाने से क्या होगा दोस्तों, ये सभी को पता है प्लस हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने से यू एम ए यू ए, ये माइनस को इस तरफ ले जाने से क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, एम बी यू बी। दोस्तों ये ए टर्म को थोड़ा आप लोग आगे लाइए, इक्वेशन को थोड़ा मान लीजिए सबसे, एम ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। देखिए दोस्तों हम लोगों को मिल गया, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये जो बॉक्स पे है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है दोस्तों आप लोगों को टेक्स्ट बुक में अगर किसी एक दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन क्या गया है ऐसा बताने से किसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आप लोग फॉर्मूला यूटिलाइज कीजिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है दोस्तों। किसी आप लोग को क्वेश्चन देख के आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि आप लोगों को ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना पड़ेगा बोल के, उसका एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करने के समय में आप लोगों को मैं बता दूंगा दोस्तों ये आप लोगों का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए आने से उस डायग्राम को भी आप लोग बना लीजिए, और पहले हम लोग सीखा उसका स्टेटमेंट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे उसका न्यूमेरिकल, इस लेसन का रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।